द्वितीय अध्याय द्विचत्वारिंशत् श्लोक। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्चर्यगतिं प्रति। भगवान बोले, अल्पज्ञ मनुष्य वेदों के अलंकारिक शब्दों में अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्गलोक का सुख भोगने हेतु दिखावटी कर्मकांड करने की अनुशंसा करते हैं और वे ये मानते हैं कि वेदों में उच्च सिद्धांतों की वर्णन नहीं किया गया है। वे वेदों के केवल उन्हीं खंडों का महिमा मंडित करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तृप्त करे, और वे उत्तम जन्म, ऐश्वर्य, इंद्रिय तृप्ति और स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए आडंबर युक्त कर्मकांडों का पालन करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो वेदों के शब्दों में आच्छादित बातें कहते हैं परंतु स्वयं की वास्तविकता को नहीं समझते। ये लोग केवल वेदों की बातों का अनुसरण करते हैं और उनमें गहराई से चिंतन नहीं करते। वे केवल बाहरी आडंबरों में व्यस्त रहते हैं। वेदों को 3 कांडों में विभक्त किया गया है: कर्मकांड अर्थात धार्मिक अनुष्ठान, ज्ञान कांड और उपासना कांड अर्थात भक्ति खंड। कर्मकांड में भौतिक सुखों को भोगने और स्वर्गलोक की प्राप्ति के उद्देश्य से धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। वे लोग जो इंद्रिय तृप्ति की कामना रखते हैं वेदों के इस भाग को महिमा मंडित करते हैं। मुंडक उपनिषद में वर्णित है, अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः जनघन्यमानाः परियन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथान्धाः। अर्थात जो स्वर्ग जैसे उच्च लोकों का सुख पाने का प्रयोजन से वेदों में वर्णित आडंबरपूर्ण कर्मकांडों में व्यस्त रहते हैं और स्वयं को धार्मिक ग्रंथों का विद्वान समझते हैं, वास्तव में वे मूर्ख हैं। वे एक अंधे व्यक्ति द्वारा दूसरे अंधे को रास्ते दिखाने वाले के समान हैं। इन श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि अल्पज्ञानी लोग स्वर्ग की कामना रखते हैं और ये सोचते हैं कि वेदों का केवल यही उद्देश्य है। इस प्रकार वे भगवत प्राप्ति का प्रयास ना करते हुए निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं, जबकि आध्यात्मिक चिंतन में लीन साधक स्वर्ग की प्राप्ति को अपना लक्ष्य नहीं बनाते।